नमस्कार, आपका स्वागत है BS पॉइंट इंग्लिश क्लासेस में। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे वेरी और टू में क्या डिफरेंट है। प्रत्येक दिन बहुत बच्चे के कमेंट आ रहा है और अच्छी सुझाव मिल रही है आप लोगों के द्वारा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक वीडियो में आप सुझाव दें। छोटी मोटी जो गलतियाँ होती है उन्हें मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। चलते हैं टू और वेरी में क्या डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, तो टू और वेरी जिनका हिंदी मीनिंग होता है बहुत। ठीक है, मतलब टू मतलब भी बहुत होता है और वेरी मतलब भी बहुत होता है। तो बच्चों डिफरेंट क्या है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि डिफरेंट क्या है दोनों में, कि जब टू भी मतलब बहुत और वेरी का मतलब भी बहुत होता है। तो अंग्रेजी का कई ऐसे वर्ड है जो दो वर्ड मीनिंग एक है, तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि किसका कहाँ यूज करूं। तो बच्चों आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह का तमाम जो भी असुविधाएं होती है आपको अंग्रेजी में, वो तमाम दूर हो जाएगी। तो बच्चों टू और वेरी का जो हम बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट टू एंड वेरी, तो दोनों में डिफरेंट है। ठीक ना, अगर दोनों एक ही मीनिंग निकालता है तो दोनों का यूज़ अलग अलग होता है। तो चलते हैं सीधे हम बात करते हैं टू और वेरी के बीच क्या अंतर है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखेंगे, आपको सारी जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं। तो टू का मतलब होता है अधिक और वेरी का मतलब भी अधिक, लेकिन टू का मतलब होता है अत्यधिक, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। क्या होता है बच्चों, टू का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा और वेरी का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, तो टू का जो प्रयोग करते हैं वो वाला टू नहीं है, ये डबल ओ वाला है। ठीक है, तो ये होता है अत्यधिक और इसका प्रयोग होता है निगेटिव सेंस में, और वेरी का यूज़ होता है बच्चों पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये दो बातें आप समझ गए होंगे और जो अंतर है हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा देंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है कि ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। समझ गए कि वह बहुत ही सुंदर है। और यहाँ दूसरा लिखा है ही इज़ टू ब्यूटीफुल, इसका भी मतलब है वो बहुत सुंदर है। तो भाई मेरे दोनों में फ़र्क क्या है ना, दोनों में अंतर क्या है, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए इसका मतलब हुआ, इस वेरी का मतलब, इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि वो अधिक सुंदर है, और इस सेंटेंस का मतलब वो बहुत अधिक सुंदर है। देखिए हम एग्जांपल देते हैं आपको। मान लो एक लड़की है, वो सज धज कर तैयार हुई और अच्छी दिखने लगी। ठीक है, देखे होंगे लड़की लोग बहुत पार्टी सार्टी में जाती है, बहुत सस्ती धजती है और बहुत अच्छी दिखती है। तो क्या हुआ कि वो बहुत अच्छी लगती है देखने में, तो उसको बोल सकते हैं कि सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं उसको, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन दूसरी लड़की जो थी उसको देखकर ये बहुत अधिक तैयार हो गई, मतलब जितना मेकअप करना नहीं था उससे ज़्यादा मेकअप अपने ऊपर कर ली, ज़्यादा जो है ना अपने आप को ओवर स्मार्ट बना ली। अब वो देखने में एकदम भद्दा लगने लगे। समझे बच्चों, एकदम गंदा लगने लगा। एकदम पूरा जहाँ नहीं लगाना था बिंदिया वहाँ लगा ली, काजल जहाँ नहीं लगाना था अत्यधिक लगा ली, है ना, और ना जाने बहुत ज़्यादा सज गई। तो वो भी हो गई बहुत सुंदर, वो इतनी सुंदर हो गई कि लोग को पसंद नहीं आने लगे। तो उसको हम कहेंगे नॉट वेरी गुड, बल्कि सी इज़ टू गुड। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंट है। इसका पॉजिटिव सेंस हुआ कि सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब अच्छी दिखती है या अच्छी लग रही है। ठीक है, और यहाँ का मतलब हुआ कि वो इतना सुंदर है कि नापसंद हो गई। ठीक है बच्चों, शायद मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आपको आ गई होगी। दूसरा एग्जांपल अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं है। दूसरा है द कार इज़ वेरी कॉस्टली, द कार इज़ वेरी कॉस्टली। अब देखो कार महंगा है, अधिक महंगा है, मतलब आप बाज़ार में गए कार लेने, बोले महंगा है। ठीक है, लेकिन अगर टू लगा दिए, द कार इज़ टू कॉस्टली, इसका मतलब इतना अधिक है कि हम ले नहीं सकते, हम खरीद नहीं सकते। ठीक है, तो वेरी और टू में यही फ़र्क है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल लेते हैं, द रूम इज़ वेरी कोल्ड।
रूम बहुत ठंडा है, मतलब बहुत ठंडा है, ठीक है, हम रह सकते हैं वहाँ पे, लेकिन ठंडा है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में लगा हुआ है टू, इसका कहने का मतलब द रूम इज़ टू कोल्ड, मतलब इतनी ठंड है रूम कि हम वहाँ पर बैठ नहीं सकते, रह नहीं सकते, सो नहीं सकते। समझे बच्चों कि नहीं समझे? ठीक है, अगर नहीं समझे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करेंगे, नहीं समझे फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो यही दोनों बीच में अंतर है कि टू और वेरी में टू का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंस के लिए करते हैं, और टू जो प्रयोग करते हैं वो नेगेटिव सेंस के लिए, और वेरी प्रयोग करते हैं पॉजिटिव सेंस के लिए। ठीक है, आप इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू और वेरी को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं फिर से हाजिर होता हूँ एक नए वीडियो में। थैंक यू।